अब तो 2000। करबला की सरजमीन पे ऐसा हुआ कि वो लानती उम्र साद बिन अबी वकास का बेटा, क्लियर बता रहा हूँ, हक बयानी है। हमसे जो कही जाती ना, किसने मारा, खुद मार रहे हैं, खुद मातम कर रहे हैं, खुद मार रहे हैं, खुद मातम कर रहे हैं। अरे मियाँ, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते, नहीं करते। तुम पूछो ना, मालूम करो ना कौन थे वो। ज्यादातर उसमें सहाबी के बेटे शामिल थे। माइक पे कह रहा हूँ भाई, अम्र और साद कौन है? साद इब्ने अबी वकास का बेटा साद, और खुद यजीद जिसको आप खाते हुए वही बोलते हैं, उसका बेटा। आप तो साहब ही मानते हैं, तो उसका बेटा है वो। नहीं मानते? नहीं, आपसे मुराद है यहाँ जो बैठे वो नहीं है, जो लोग मानते हैं। कोई नहीं मानते यहाँ पे। अरे मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बड़ा मजमा है, भाई सब मानते हैं। अब मुझे तो चेक करना पड़ता है ना कि कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। तो अब तो रजी अल्लाह के औकात समझ में आ गए। चेक करना पड़ रहा है कहीं उस रजी अल्लाह में यजीद तो नहीं छुपा हुआ, देखना पड़ेगा। तो जनाब आगे कहने का ये मतलब है कि वहां से इब्ने ज़याद ने खत लिखा, किसके नाम? अमर साद के नाम, कि मुझे ये बताया जाए कि हुसैन के खैमे कितने हैं। वो खत कासिद लाके दिया अमर साद को, उसने पढ़ा हुसैन के खैमे कितने हैं। उसने एक लाइन खींचा, नीचे लिखा फौजें तैयार हैं, घोड़े भी तैयार हैं, जाओ ले जाओ। क्या सवाल का जवाब सही हुआ है? रॉन्ग आंसर। वो कासिर गया, जाके देखा, इब्ने ज़ियाद ने देखा, मेरा सवाल है कि हुसैन के खैमे कितने हैं। डिस्टर्ब हो जाएंगे, दे दीजिए सरकार, एक दरूद पढ़ दीजिए। हमने ये पूछा था कि हुसैन के खैमे कितने हैं, ये लिख के भेजता है कि फौजें तैयार है और घोड़े भी तैयार है। फिर दूसरा लिखेगा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि हुसैन के खैमे कितने हैं। कासिर फिर लेके आया करबला, उसने फिर पढ़ा, उसने नीचे लिख दिया कि जितने भी हमारे पास लश्कर हैं उस सब के पास तीर और तलवार से लैस है, और हमने दरिया पे पहरा लगा दिया। कासिर फिर लेके गया, जाने के बाद में फिर देखा अपने ज़ियाद, उसका दिमाग घूम गया, क्या कमाल का आदमी है। मैं पूछ रहा हूँ खैमे कितने हैं हुसैन के, ये लिख के कुछ दे रहा है। फिर उसने कहा कि इस बार मैं पूछ रहा हूँ तुझसे आखिरी बार के बता दे कि हुसैन के खैमे कितने हैं, वरना मैं तुझे माजूल कर दूंगा। उसने खत के नीचे देखा और लिख के भेजा कि मैं तुझे बताऊं तो क्या बताऊं, अरे अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमे कितने। अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमे की तरफ कौन देख सकता है? वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, करे सजदे जिसे सजदा उसे अब्बास। अलम गाड़े जो पत्थर पर उसे कहते हैं सब हैदर, अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास। अब आप देखें, आगा की इजाजत हो, मैं जरा सा जो मसाइब से फजाइल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने सुना होगा कि मौला अब्बास दरियाए फुरात पे गए और पानी निकाल दिया, और उसके बाद फिर तो मसाइब में बयान कर दिया जाता है। आइए, बहुत ही कम से कम मैं से बताऊं, 2 महीने की मेहनत है मेरी, ये जो आप सुनने के 10 मिनट में, 2 महीने की मेहनत है मेरी। मसाइब से फजाइल निकालना एक बहुत बड़ा रोशा होता है। सुनने के हुआ क्या कि जब एक जंग की इजाजत नहीं मिली और मौला ने जो है इजाजत लेने के लिए इतनी कोशिश की मगर नहीं दी गई। बहरहाल जब जनाबे सकीना ने मशक दे दी तो आप मशक देके चले। तो सवाल है मेरा आप पे कि जो भी जानवर होता है उस जानवर को चलने के लिए कुछ रूट हुआ करते हैं। वह मछलियां पानी में चलती हैं, ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जानवर है, बालू पे चलता है, बहुत तेज दौड़ता है, उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। घोड़े चटियल मैदान में दौड़ता है,
लेकिन अगर घोड़ा दलदल में चले तो क्या चल पाएगा? अब आप देखेंगे एक लफ्ज होता है नशेब, नशेब कहते हैं नीचे को। दरिया का जो इलाका होता है उसके आसपास की जो जमीनें होती हैं वो नम होती हैं, नरम नरम, बिल्कुल नरम, और जरा सा यूं कीजिएगा पानी निकल आएगा, जबकि देखने में सूखा है। मौला अब्बास जब चले अपने अशहल को लेकर, जनाब मौला अब्बास के घोड़े का नाम है अशहल, जनाब कासिम के घोड़े का नाम है मैमून, और जनाब अली अकबर के घोड़े का नाम है उकाब। समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह के घोड़े का नाम था मुर्तजिस, और जुलजना नाम है इमाम हुसैन के घोड़े का। अली के घोड़े का नाम था दुलदुल। अब एक तो बात आई, एक सामने में कह दिया। तो जब चले हैं आप मशक लेके, तो घोड़े को लेके जब फुरात की तरफ जब जाने लगे तो फुरात में जो है 4000 का लश्कर था, और कोई तलवारबाज नहीं थे, सब तीर अंदाज थे जो दूर से फेंके। तो उस जमाने का तीर और आज का हवाई फायर दोनों बराबर है। 4000 लश्कर का अगर एक बार तीर चले तो इंसान बचेगा? नहीं बचेगा। हिकमत सुने और अब्बास की तारीफ सुने। जनाब अब्बास चले हैं, बिल्कुल ऐसा हो कि जैसे आप मैदान जंग में हो, इस तरह आप तस्वुर में रखेंगे। चले हैं, अपने अशल पे सवार हो गए, अपने सवारी पे सवार हो गए। तो जाने के बाद जब घोड़े ने तो उस नरम मिट्टी पे कदम रखा होगा तो रफ्तार तो कम हो गई। पहली बात, नरम मिट्टी पे जब घोड़े की सुम जो पड़ी है, उनकी टापें जो पड़ी है, तो रफ्तार कम हो गया, स्पीड कम हो गया उसका। अब और आगे बढ़े तो दरिया आया, तो घोड़े के चारों पैर दरिया में जाएंगे। मशक को भरना है, तो जब तक जानवर का पेट पानी में डूब ना जाए आप मशक भर नहीं सकते। आगा बड़ी तवज्जो का तालिब हो हुजूर, जब तक जानवर का पेट पानी से पूरा मस ना हो जाए तब तक आप किसी सामान को दरिया में डुबो के उठा नहीं सकते। है लॉजिक है? आप तो सुन ले बल्ले के चले आए। आखिर ये सब हुआ कैसे? पहले नरम मिट्टी में जाना, उसके बाद में दरिया में उनके घोड़े का उतरना, फिर उसका घोड़े का पेट पानी में, इतना पानी से पूरा भीग डूब जाना, फिर मौला को मशक का भरना। मशक है चमड़े का, चमड़े के मशक का दहाना छोटा होता है। जैसे आप बोतल भरेंगे तो बोतल में बबल्स आएगा। सोचिए, जरा सा सोचिए आप, मैं कुछ इल्म देना चाह रहा हूँ। आप बोतल को सीधा ऐसे भर नहीं सकते, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि एयर लीक होता है। जब यूं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पानी जाएगा, अगर यूं करेंगे तो बबल्स आएगा, भर नहीं पाएगा। वो तो मियां चमड़े का है, उसका पीछे का हिस्सा काफी चौड़ा होता है, लेकिन दहाना होता है बहुत पतला, पाइप के जैसा। कैसे भरे होंगे? और चारों तरफ जो है 4000 का लश्कर है। तो क्या सब खामोश होकर तमाशा देख रहे थे? हुआ कैसे? अजीब बात है। होश आपके सामने रखा, कभी सोचा था इस जाविये से, इस एंगल से कभी गौर किया कि एक हुआ तो कैसे हुआ? अब्बास ने क्या कमाल किया होगा? और सारा काम इत्मीनान से हुआ। आराम से मशक को फिर फुरात में डुबोया और उसको भर के उसको अपने कांधे पे रखे, फिर घोड़े को पानी से निकाला, फिर नरम मिट्टी पे आया, फिर जो है खुश्की पे आया। ये इतना करने में कितना वक्त लगा होगा आप बता सकते हैं? अंदाजा है आपको? ये जो सारा काम जनाब अब्बास ने किया, आप सो रहे हैं क्या? एक नारा लगाइए, आपकी नींद चल जाएगी। इस तरह शराब गदीर पिला रहा हूँ, इसमें भी आप सोइएगा तो कैसे होगा? मैं 3 नाइट का जगा हुआ हूँ, फिर भी देख रहे हैं आप। बहरहाल तो कैसे किया होगा, एक अंदाजा बता सकते हैं आप? घोड़े लेके न मिट्टी में उतरना, फिर पानी में उतरना, फिर पानी से पूरे घोड़े का पेट भीगना, मशक को निकालना, मशक को पानी में भरना, भरने के बाद में कांधे में रखना, फिर इसी तरह तमाम मराहिल को तय करते हुए खुश्की पे आना। कितना देर लगा होगा मुझे बता दें, मैं मसला हल कर देता हूँ। अरे कम से कम सब काम में 15 मिनट तो लगा होगा, कम से कम। तो 15 मिनट तक क्या तमाम 4000 देख रहे थे क्या आप आइए और पानी भरिए और चले जाइए? देखिए देखिए, अजीब सा बात कर रहा हूं मैं। कभी इस अंदाज से भी मजलिसें सुनी जाती हैं, महफिलें सुनी जाती हैं। क्या हो रहा था ये? मेरा एक चुप करो, मेरा एक चुप करो।
आखिर ये था क्या, हुआ क्या, कैसे पानी लेके बिल्कुल आराम से चले आए? तो ऐसा नहीं था, बात ऐसा था कि आपने सुना होगा जोश मलियाबादी का वो मिसरा कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, हर असर सलातीन जमन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन, वो कब्र में है, वो रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पेसर को जिब्रील दरसते हैं समेटे हुए पर को। बहुत शुक्रिया जनाब अब्बास की शान में। किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है? जो ही मौला अब्बास ने कदम रखा वैसे ही जमीन थरथराने लगी, क्योंकि जमीन है तुराब, और उसका अब्बास के बाप का लगा में फूल तुराब। अरे जमीन का जो बाप है उसका बेटा उसका कदम रखा था। शायर को कहने पे मजबूर हुआ किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मियां रन तो एक तरफ, आसमान जो चरखे कोहन कहते हैं वो थरथरा रही थी। कौन आ रहा है ये? जो कमरे बंदी हाशिम है, जो उम्मुल बनीन का जिगर गोशा है, और चरख एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, हर असर सलातीन जमन कांप रहा है। सलातीन सुल्तान का जमा है, सुल्तान कहते हैं बादशाह को। हर जमाने के बादशाहों की रूह थरथराने लगी, कौन आ रहा है ये? और फिर कहा कि शमशीर बकफ देख के हैदर के पेसर को जब कब्जे तलवार पे जब अब्बास ने जब यूं रखा ना, तो रखने के बाद में जब देखा कि हैदर का पेसर जब तलवार लेकर आ रहा है तो जिब्रील वो थरथरा चुके अपने सब परों को समेट दिया। जिब्रील थरथरा उठे हैं। तो जब ये जो कदम रखा तो अब्बास ने किया क्या था, कैसे निकाल दिया मशक में पानी? तो दरअसल अब्बास ने बड़ी हिम्मत से काम ली। आपके आंखों में वो जलाल था जिसे हैबत कहते हैं, हैबत जो मूसा को मिली थी। आप जब घोड़े पे बैठे तो जो 4000 का लश्कर था, घोड़े के लगाम को पकड़ा और पकड़ने के बाद में लश्कर जो सामने था, एक नजर यूं डाली सब पे, डाल के यूं किया, जितने लश्कर थे वो मानिंद तिनके की तरह बिखर गए। नजर की हैबत से तमाम को खदेड़ दिया, तलवार नहीं निकाला, सिर्फ अपनी आंखों से जितने लश्कर थे 4000 वो सबको दूर तक धकेल दिया। यानी जनाबे अब्बास ने ये किया कि अपने आप को तीरों की उस रेंज से बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर, क्या समझे आप? जितने लश्कर थे वो तो फुरात से आगे चले गए। तीर की जो अपनी रफ्तार होती है, जितना किलोमीटर वो तय करेगा, आपने अपनी आंखों की जलाल से उस रेंज को खत्म कर दिया। वो सारे दूर चले गए, इत्मीनान से फिर आप उतरे हैं और उतरने के बाद में मशक में पानी भर गया। सब बात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए वाकये के अंदर में कुछ बात छुपी होती है। ये वफा का शहंशाह है और हर जगह हर मौके पे आपने चाहा कि हम अपनी जिंदगी को अपने आका पे कुर्बान करें। जब मौला हसन पे तीर लगा तब जो है उस तलवार लेकर बाहर आए, उस वक्त भी जब 28 रजब को काफिला चला उस वक्त भी जलाल में थे। जब दरबार में वलीद बिन उतबा ने बुलाया उस वक्त भी आप जलाल में थे। लेकिन हर जगह हुसैन रोकते रहे, भैया करबला, भैया करबला, भैया करबला। लेकिन आप जानते हैं करबला जाने के बाद में अब हुसैन क्या कहे? तो करबला तो बार बार बताया गया, अब हुसैन क्या कहे? तो अब्बास जो है उस जरी का नाम है। और उस जमाने में जिस घड़ी मौला हुसैन थे 61 हिजरी में 4 अली थे। कितने थे? 4 अली थे। शुजा में, इस्तिकामत में, बहादुरी में कौन थे? सबसे पहला नाम आता है
मोहम्मद हुनैफिया का। दूसरा नाम है अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। कौन है ये? जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कौन है? जनाब अली के भतीजे जाफर तैयार जो भाई हैं, उनके बेटे का नाम है अब्दुल्ला। फिर जनाब अली ने अपनी बेटी ज़ैनब कुबरा की निकाह उनसे कर दी, तो ये दामाद अली हैं। कौन? अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। इनके दो फर्जंद है, जनाब आनो मोहम्मद। पूरा रिश्ता बता रहा हूँ, याद रखिएगा, बार बार ये सुनने को मिलता नहीं है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ये दूसरे अली हैं, और तीसरे अली हैं जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। मुस्लिम इब्ने अकील, अकील कौन है? जनाब अली के बड़े भाई, उनके बेटे जनाब मुस्लिम, ये तीसरे अली हैं। और चौथे अली हैं जनाब अब्बास अल्लाह। मैं कुर्बान ना हो जाऊं उस हुसैन पर। चार अली बमिसले अली चार थे, तो चार में से एक का इंतखाब किया। क्या कमाल है! अगर चार को करबला लेके चले जाते तो करबला का नक्शा बदल जाता। आइए टर्निंग पॉइंट बताता चलूंगा ताकि तमाम बातें मुकम्मल हो। क्या वजह थी कि जब रसूलुल्लाह जब जंग कर रहे थे, भैया साइलेंट मोड में डाल के रखो, ये जो है ये इब्लीस इसी को नलंगी मारता बोलते हैं इसको। किसका है? साइलेंट मोड में कर लो। एक सलवात का सहारा दे दीजिए। एक और सलवात हमेशा एहसान समझ कर नहीं, ईमान समझ के बुलंद आवाज से पढ़िए ताकि लोगों में ताज़गी आ सके। क्या रिसालत की जो जिंदगी रही, ज़ाहिरी तौर पे उस जिंदगी में सरकार दो आलम ने 87 जंगें की। कितने बोल दीजिएगा ताकि याद हो जाए। 87 87 जंगें। हर जंग में मेरा अली रहा, हर फातेह रहा। किसी ने पूछा था आगे कि या अली आप अफजल हैं या मूसा? कहा तेरा आका अफजल है। कहा मौला कैसे? कहा मूसा ने मिस्र में एक शख्स को कत्ल किया, मगर जब अल्लाह ने कहा कि जा वहां, तो जाने लगा कि मैंने एक शख्स को कत्ल किया, मैं जाऊंगा तो मुझे मार देगा। एक शख्स को मारा। तेरे आका ने इतने मारे हैं और मैं फिर भी घूमता रहता हूँ। लेकिन तारीख की ये मजबूरी है कि इतने मारे गए अली के जुल्फ़िकार से, आज तक तारीख जो है अली को कातिल नहीं लिख पाया। क्या कमाल है! वरना एक कत्ल में कातिल कहलाता है। क्यों ऐसा है? इसलिए कि ये फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के खातिर जहाद। जहाद में और जंग में फर्क है मियां। जंग दौलत और शोहरत के लिए की जाती है, और जहाद अल्लाह की रज़ा के लिए, दोनों में फर्क है। तो जनाब उस वक्त में ये चार थे, तो 87 जंगें रसूलुल्लाह ने की। जंगों का ये उसूल आप जान लें, उसके बाद मौला अब्बास के आप शान को देखें। जंगों का उसूल ये थे कि रसूलुल्लाह जब जाते थे जंग के लिए, तो सबसे पहले बनु हाशिम जंग में पहल करते थे। सहाबी का नंबर बाद में आता, चाहे वो बदर हो, उहद हो, खंदक हो, खैबर हो, कुछ हो, सहाबी का बाद में। लेकिन बनु हाशिम पहले। करबला में सहाबी पहले, बनु हाशिम बाद में। ऐसा है कि नहीं? सबसे पहले जनाब हुर का बेटा, उसके बाद उनके भाई, उनके बाद उनका गुलाम, उनके बाद खुद, और बाकी जो है ज़ुहैर इब्ने कैन है और मुस्लिम इब्ने औसेजा है, जितने भी अंसार हुसैन है पहले शहीद हुए हैं। बनु हाशिम का नंबर बाद में आया। यहाँ उल्टा है। लेकिन रसूल के जमाने में पहले बनु हाशिम, सहाबी बाद में। क्यों? क्या वजह थी? क्या रसूल के खिलाफ जा रहे थे हुसैन? नहीं। फिर तो वाना मिनल हुसैन, हुसैन वाना मिनल हुसैन, हुसैन मिनी वाना मिनल हुसैन का मफहूम उलट जाएगा। क्या था मामला? सुनिएगा गौर से। एक तारीख की बात आपके सामने आ रही है, सरकार ने कहा था तारीख की बात कीजिएगा। तो जनाब 87 जंग जो रसूल की हुई, उन दिनों में जिंदगी आसान थी, मौत मुश्किल था। वो तकरीर उधर बंद कर दीजिए ना जो कर रहे हैं वो लोग।
আমাদের যে মা বোন আছেন না, ওনার থেকে অনুরোধ আছে যে আপনারা একটু খামোশি ইখতিয়ার করুন। अब समेट लीजिए, हुजूर समेट लीजिए। जी, तो उसमें जो है जिंदगी आसान थी, मौत मुश्किल था। जिंदगी कैसे आसान थी? हर कुछ मयसर था, पानी मयसर था, वतन में थे, अनाज मयसर था, तमाम अजीजों अकारीब खानदान सब साथ में थे, तो जिंदगी आसान थी। लेकिन उसमें ये तय नहीं था कि जो जाएगा वो शहीद होगा। ठीक है, बात करनी पड़ी। लेकिन करबला में मौत आसान, जिंदगी मुश्किल थी। करबला में मौत आसान, जिंदगी मुश्किल थी, इसलिए कि जो जाएगा तय है कि वो शहीद होगा। तो हमेशा बनु हाशिम ने हर मुश्किल को अपने लिए रखा है। बनु हाशिम ने, ये हाशिम का जो घराना है, हमेशा मुश्किल को अपने लिए रखा है और आसानी सहाबी के लिए रखा है। इसीलिए पहले जो है सहाबियों को दे दिया कि जाओ तुम पहले जो है शहीद हो जाओ, ऐसा ना हो आखिरी वक्त में कहीं लफ्जिशें आ जाए तो इस नेमत उज़्मा से तुम महरूम हो जाओ। ये था ये लॉजिक। यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मौत आसान, आसान चीज अपने साहब के हवाले किया। और क्या कहने मेरे अब्बास के, जिस घड़ी कहा गया, जब इजाजत मांगा, जब इजाजत मांगा कि अब्बास मुझसे इजाजत चाहते हो, तुम तो मेरे लश्कर के नमदार। एक बार अब्बास ने इधर देखा उधर देखा का मौला, तो जिस लश्कर के बारे में गुफ्तगू कर रहा है वो लश्कर है का? वो वफाओं का शहंशाह, जिसने कभी भी हुसैन को भाई नहीं कहा, आगा कहा। अगर लफ्ज वफा को अपने ऊपर नाज है तो उस वफा का नाम अब्बास है। जहां सजदे करते हैं वफा, और कोई जहां का भी चांद रहे, लेकिन अब्बास कमरे बदमाश। आ गई खुददारियां फूकी उभर कर सामने, प्यास कहती है कि अब आए समंदर सामने। प्यास कहती है कि अब आए समंदर सामने। और देखिएगा, बहुत ही लतीफ और हसास मिसरा हवाले कर रहा हूं। एक तरफ सूखे लबों पे करवटेली प्यास ने, होंठ जब सुखाता है उसको करवट कहते हैं। एक तरफ सूखे लबों पे करवटेली प्यास ने, सिलवटों से भर गया दरिया का बिस्तर सामने। हाँ, कभी कभी यूं भी होता है कि यूं भी फजाइल सुना करो कि आंख से आंसू निकल पड़े। और यही हमारे जिंदगी का नस्बो दायम है। हम इसीलिए ही चुने गए, इसीलिए ही चुने गए। हमें उनके खुशी में खुशी मनाना आता है, हमें उसके गम में गम मनाना आता है। और हम इसी के लिए हम करें तो क्या कहते हैं, आप जब देखो अली अली करते हैं, जब देखो अली अली करते हैं, तो कोई दूसरा दिखा दो तो करें। हमें इसके फजाइल तो ये अभी तक खत्म नहीं हुए, और ना खत्म होंगे, तब ना कोई दूसरे काम बयान करे। अभी तो अली का ऐन समझ में नहीं आया। अच्छा, सबके नाम के साथ आपने देखा होगा रजी अल्लाह, लेकिन कोई जो है जनाब अली के नाम के साथ एक खुसूसी नाम लगता है, कर्म वजुल्ला। मैंने पूछा कि किसी से ये कोई खास बात है क्या, कर्म वजुल्ला? कहा समझे नहीं, कर्म वजुल्ला इसलिए लगता है कि अली ने कभी बुतों को देखा नहीं। ये अल्लाह का करम है, जिसे देख कर जो है अल्लाह याद आता है। मगर ये तौफीक किसी और बुजुर्गों को नहीं हुई, समझे आप? तो ये फजाइल और ये मनाकिब, ये जितने भी हैं, ये सब के सब खानदाने बनु हाशिम के लिए मखसूस है। आइए चंद अशआर में बारगाह मौला अब्बास में पेश कर दूं, उसके बाद ये इबादत करना। हुजूर समेट दिया मैंने, चंद अशआर है उसे आप सुन लीजिए, बस इसको शुरुआत का सहारा देने जरा। नारा लगाने जरा सा।
या हुसैन हम सब दुआ कर देना जी जी जरूर। नारायण हैदरी नारायण हैदरी नारायण हैदरी नारायण हुसैन नारायण हुसैन नारायण हुसैन नारायण अब्बास नारायण अब्बास नारायण अब्बास नारायण हसन नारायण हसन नारायण हसन अब्बास बावफा का है रोजा फुरात पर, कायम है ये वफाओं का काबा फुरात पर। गाजी के इख्तियार का ये मौजज़ा तो देख, बाजू नहीं है फिर भी है कब्जा फुरात पर। सनद यही है कि हरफे सनद को आते हैं, जमाने भर की बलाओं को रद्द को आते हैं। एक ऐसा बाबुल हवायज है हजरत अब्बास, इसे पुकारे तो 14 मदद को आते हैं। इसे पुकारो तो 14 मदद को आते हैं। और ये देखें कि गुफ्तगू लाला वो जमरत की ना अलमास की बात, गुफ्तगू लाला वो जमरत की ना अलमास की बात आज करनी है मुझे नज़र अब्बास की बात। सर बसर सूरे सराफिल के अक्कास की बात, जिससे खुद खौफ अजल को है उस एहसास की बात। ये वो नेजा जिसे सैकल किया अंगारों ने, दी है झुक झुक के सलामी जिसे तलवार। किनारे जलते रवानी में आग लग जाती, किनारे जलते रवानी में आग लग जाती, अतश के हर्फ मानी में आग लग जाती। जलाल इतना था अब्बास के दरिया में, पसीना गिरता तो पानी में आग लग चंद बैठ हैं से आप समाप्त कर दें, फिर दुआ कर देते हैं इंशाअल्लाह। ये हुक्म रब्बी है, वफाओं को इकट्ठा कर दो। जब खड़ा कर दीजिए इसको। आप लोग बैठे रहे, नहीं आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। सुनिए आप सुनिए, हुक्म रब्बी है, वफाओं को इकट्ठा कर दो। वफाओं, हुक्म रब्बी है, वफाओं को इकट्ठा कर लो। बागे इस्मत की हवाओं को इकट्ठा कर लो। बिन्ते अहमद की दुआओं को इकट्ठा कर लो। मेरे हैदर की अदाओं को इकट्ठा कर लो। परचमे हक का अलमदार बनाना है मुझे, दूसरा जाफर तैयार बनाना है। समात फरमाएं, जाओ इलियास जमानों की शराफत लाओ। देखिए अब्बास को बना रहे हैं, अल्लाह खल्क कर रहा है अब्बास को। क्या क्या चीज चाहिए अब्बास को खल्क करने में, तवज्जो का तालिब हो कि एक अब्बास बनता है, अल्लाह कैसे उसको खल्क करता है। जाओ इलियास जमाने की शराफत लाओ। खिज़र तुम जाओ जरा मूसा की हैबत लाओ। हाय हाय हाय। खिज़र तुम जाओ
जरा मूसा की हैबत लाओ, जाओ जिब्रील अमी काबे की कामत लाओ, वाह वाह और जाओ मरियम दर जहरा से तहारत लाओ। हाय हाय लफ्जों की कदर कीजिएगा। जाओ जिब्रील अमी काबे की कामत लाओ, जाओ मरियम दर जहरा की तहारत लाओ, ख्वाहिश जहरा से लारैब बनाना है इसे, मैं हूँ बेऐब सो बेऐब क्या बात आंखें मैं समाज में मुझसे खुद आले पैगंबर ने इसे मांगा, मुझसे खुद आले पैगंबर ने इसे मांगा है, फातिमा जहरा की दुख्तर ने इसे मांगा है, सदफे काबा के गौहर ने इसे मांगा है, मुझसे हर सजदे में हैदर ने इसे काब है, सदफे काबा के गौहर ने इसे मांगा है, मुझसे हर सजदे में हैदर ने इसे मांगा है। अब तो वाजिब है कि शहकार बनाऊं इसको, हूबहू हैदर कर्रार। बहुत शुक्रिया। सुनिए, आपके सरबलंदों में सरफराज बनाऊंगा इसे, अपने हैदर का हम आवाज बनाऊंगा इसे, अपने नाजों के लिए नाज बनाऊंगा इसे, 14 राजों का ही हमराज बनाऊंगा इसे, और चर्चे ताहत जहां होते हैं हरसू इसके, अपने हाथों से बनाऊंगा मैं बाजू इसके। हाशमी चांद में हाशिम की शबाहत होगी, इसकी तकनीक में हैदर की शुजाअत होगी, इसकी हर सांस में मौला के मवद्दत होगी, जिस्म में खून की जगह हुब्बे इमामत होगी, मेरे चेहरे का ही अक्कास कहेगी दुनिया, मेरे चेहरे का ही अक्कास कहेगी दुनिया, मेरे शहकार को अब्बास कहेगी। इसकी तजसीम में रखूंगा जलालत अपनी, जिस्म का जमा तस्सीम, इसकी तजसीम में रखूंगा जलालत अपनी, इसके पैकर में समा दूंगा मैं अजमत अपनी, इसके हाथों में ही रखूंगा मैं कुदरत अपनी। लफ्ज बा पे उतारूंगा ये आयत अपनी, लफ्ज बा पे उतारूंगा ये आयत अपनी, कुल्ले ईमान का ईमान नजर आएगा, कुल्ले ईमान का ईमान नजर आएगा, बचपने में ही ये इमरान नजर आएगा। बहुत शुक्रिया। बचपने में ही ये इमरान नजर आएगा। सवाल होगा हैदर से मददगार जमाने के लिए, मेरा तोहफा है ये जहरा के घराने के लिए, लाओ सिदरा की लड़ी माथा सजाने के लिए। अरे जरा सा तवज्जो है, लाओ सिदरा की लड़ी माथा सजाने के लिए, कुर्सियों लाओ हया आंख बनाने के लिए, कुर्सियों लाओ हया आंख बनाने के लिए। हुक्म शब्बीर अगर होगा तो ये बोलेगा, 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 पेशे ज़ैनब ये कभी आंख नहीं खोलेगा, पेशे ज़ैनब ये कभी आंख नहीं खोलेगा। चाहता हूं कि वफा अपनी मानी देखे, अलकमा बहते हुए अपनी रवानी देखे, चाहता हूं कि जहां मेरी निशानी देखे, अपनी आंखों से अली अपनी जवानी देखे, अपनी आंखों से अली अपनी जवानी देखे, नूर चमकेगा ये नूरे अजली के घर में, ये अली भेजूंगा मैं अपने अली के घर में, ये अली भेजूंगा मैं अपने अली के घर में। बस आखिरी बैत, उसके बाद इबादत तमाम। खूबियां खास जहरा की तमन्नाओं से मंसूब है ये, खूबियां जिसको कहें खूब वही खूब है ये, मेरे महबूब के महबूब का महबूब है ये, मेरे महबूब के महबूब का महबूब है ये, जिसका तालिब हूँ मैं खुद उसका ही मतलूब है ये, जिसका तालिब हूँ मैं खुद उसका ही मतलूब है ये,
बातें करती हुई तस्वीर वली की होगी, बातें करती हुई तस्वीर वली की होगी, अमा जब ये बोलेगा तो आवाज अली की होगी। नारे हैदरी 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 नारे हुसैन नारे हुसैन नारे हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के लिए